आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो होगी वो हम बात करेंगे बिहार में बाढ़ की गंभीरता को समझिए, क्योंकि कई इलाके हैं जो बाढ़ से अभी ग्रसित हैं। दूसरी खबर हम आपको समझाएंगे फरक्का जल संधि पर फैक्ट को समझिए, पूरे विस्तार से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और खबर भी समझाएंगे। समझिए टीआरई 4 बहाली पर अपडेट क्या है। और चौथी खबर आपको बताएंगे शिक्षा में सुधार के लिए सरकार का पूरा प्लान समझिए, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए एक नए प्लान लेकर आई है। तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं। और सबसे पहले बात, बिहार में गंगा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही तबाही की तस्वीर डराने लगी है। पटना से लेकर भागलपुर, बेगूसराय, छपरा और दानापुर तक बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगी को डुबो रहा है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों की उम्मीद सरकार और राहत व्यवस्था पर टिकी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। गंगा, जो बिहार की जीवन रेखा कही जाती है, आज वही कई परिवारों के लिए मुसीबत बन गई है। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। दीघा शमशान घाट पूरी तरह जलमग्न है। जहां कभी अंतिम संस्कार हुआ करता था, वो अब सिर्फ पानी ही पानी से भरा हुआ है। बाढ़ का पानी सिर्फ जमीन नहीं, लोगों की मजबूरियों और दर्द को भी अपने साथ बहा ले जा रहा है। भागलपुर के नौगछिया में हालात और ज्यादा भयावह हैं। हरीख प्रखंड के राघोपुर गांव में बड़ा कटाव हुआ। बेगूसराय में भी गंगा का कहर जारी है। बछवाड़ा प्रखंड में जमींदारी बांध करीब 30 मीटर तक टूट गया। देखते ही देखते पानी कई इलाकों में फैल गया। छपरा के दियारा इलाके में भी गंगा ने किसानों की उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया। खेत पूरी तरह जलमग्न हो गए, तैयार फसल बर्बाद हो गई। दानापुर में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा का पानी गांव में घुस चुका है। सड़कें और स्कूल प्रभावित हैं। वहीं सोन नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच सरकार की हालात पर नजर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। इन तस्वीरों को आपने देखा, अब आप इसकी गंभीरता को समझिए। देखिए बिहार में आई बाढ़ कितनी गंभीर है। सबसे पहले हम आपको ये खबर समझाते हैं किस तरीके से लोग अभी परेशान हैं। देखिए बाढ़ के कारण बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो अभी त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। भागलपुर में नौगछिया में तटबंध टूटा, लोगों के घरों में पानी घुस गया। दूसरे जिले की बात कीजिए बेगूसराय की। बेगूसराय के बछवाड़ा में जमींदार बांध करीब 30 मीटर तक टूट गया है और निचले इलाकों में पानी फैल गया है। तीसरा जिला है छपरा। छपरा के भी दियारा इलाके में किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई है। इसके अलावा दानापुर में गंगा का पानी कई गांवों में घुस चुका है। सड़कें और स्कूल प्रभावित हो गई हैं। इसके बाद बात करते हैं राजधानी पटना की। और पटना की स्थिति भी बेहतर नहीं है। खतरे के निशान के ऊपर गंगा का पानी पहुंच गया है। ऐसे में डर यह भी सता रहा है कि अगर और स्तर बढ़ता है तो फिर स्थिति और गंभीर बन सकती है। अब हालात इतने गंभीर हैं कि पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निगरानी कर रहे हैं। सीएम सम्राट ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी से बात भी की और सीएम सम्राट ने उनसे आग्रह किया कि जो फरक्का बैराज है उसके सभी गेट खोल दिए जाएं। इसके साथ ही सीएम सम्राट ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। हवाई सर्वेक्षण के जरिए उन इलाकों का उन्होंने जायजा लिया जहां बाढ़ से लोग परेशान हैं। पर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बिहार में हर साल बाढ़ आती ही क्यों है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। हर बार आप ऐसी तबाही की तस्वीर देखते हैं तो इसके कई कारण बताए जाते हैं। अगर हम कारणों की बात करें, जैसे कि नेपाल में होने वाली अधिकांश बारिश, उत्तर बिहार की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे कोसी, गंडक, कमला, बागमती और महानंदा नेपाल और हिमालयी क्षेत्रों से
निकलती है। अब मॉनसून के दौरान वहां पर होने वाली बारिश, यानी नेपाल में होने वाली मूसलाधार बारिश का जो पानी है वो सीधे मैदानी इलाकों यानी कि बिहार में आ जाता है। कोसी जैसी नदियां अपनी दिशा बदलने के लिए कुख्यात है, जिससे अचानक बड़े इलाकों में पानी भर जाता है। ये नदियां अपने साथ करोड़ों टन रेत लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है, कंकड़ और पत्थर अपने साथ बहा कर ले आती है। अब जब पानी का बहाव धीमा होता है तो ये जो गाद है वो नदी के तल यानी कि बेड पर बैठ जाती है, जिससे नदियों की पानी रोकने या बहाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और इसी वजह से वो उफन जाती है एक कुछ इलाकों पर, और आसपास के इलाकों में जब जलस्तर बढ़ जाता है, नदियां उफान पर आती हैं तो पानी फैल जाती है। इसके साथ ही बारिश के पानी को निकासी का रास्ता भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और अभी फिलहाल यही हो रहा है। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में दिख रहा है। नदियां उफान पर हैं, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी से फोन पर बात की और फरक्का बराज के सभी फाटक को खोलने की अपील मुख्यमंत्री से उन्होंने की, क्योंकि बिहार में गंगा के रौद्र रूप का कारण कहीं ना कहीं फरक्का बराज भी है। तो वहीं फरक्का बराज को लेकर बिहार में सियासत भी जारी है। फरक्का जल संधि को लेकर लालू प्रसाद का एक पुराना वीडियो भी सामने आया, जिसमें संसद में लालू प्रसाद फरक्का जल संधि पर सवाल उठा रहे हैं। लालू प्रसाद ने दावा किया उनकी पार्टी ने फरक्का जल समझौता का विरोध किया था, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के दावे पर सवाल उठा दिया। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि 12 दिसंबर 1996 को जब भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि हुई, उस वक्त लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार के जल संसाधन विभाग ने उस समय इस संधि को बिहार के हित में नहीं माना था। इसके बावजूद संधि होने दी गई। नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार के हितों से समझौता किया? आखिर लालू प्रसाद खामोश क्यों रहे? तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद का जो पुराना वीडियो है उसके जरिए यही बताने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने इसका विरोध किया था। तो आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। फरक्का पर अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन बात हम फैक्ट की करेंगे। पर फैक्ट क्या है, आप फरक्का पर इस पूरे फैक्ट को समझिए। सबसे पहला सवाल कि फरक्का जल संधि कब हुई, तो आपको बता दूं कि 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में यह संधि हुई। किसके कार्यकाल के दौरान हुई यह संधि, यह भी सवाल आपके मन में होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने संधि पर हस्ताक्षर किया और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके साथ ये समझौता हुआ। 1996 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब फरक्का जल संधि में क्या समझौता हुआ था, यह भी समझिए। तो गंगा नदी में 70,000 क्यूसेक या फिर उससे कम पानी होने पर दोनों देशों को उपलब्ध पानी का 50-50% हिस्सा मिलता है। अब 70,000 से 75,000 क्यूसेक पानी हुआ तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी दिया जाता है और जो बचा हुआ शेष हिस्सा है वो भारत को मिलता है। अब 75,000 क्यूसेक या फिर उससे अधिक पानी रहने पर भारत में अपने पास 40,000 क्यूसेक पानी रखता है और जो बचा हुआ शेष हिस्सा है वो बांग्लादेश को जाता है। अब आप खबर तो समझिए। फरक्का जल संधि इसी साल खत्म हो रही है। नीतीश कुमार
संधि का विरोध करते रहे हैं। संजय झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने फरक्का पर अपनी आवाज बुलंद भी की। जेडीयू संधि के रिन्यूअल पर रोक की मांग कर रहा है, यानी इस संधि को फिर से नए सिरे से शुरू करना है, क्योंकि अभी तो अवधि पूरी हो जाएगी। लेकिन जेडीयू का कहना है कि इसका रिन्यूअल ना हो। अब लालू प्रसाद ने एक पुराना वीडियो जारी किया जिसमें वो संसद में फरक्का जल संधि पर सवाल उठा रहे हैं। ये वीडियो जारी किया गया। लालू प्रसाद ने लंबे समय से फरक्का जल संधि के विरोध का दावा किया। बिना नाम लिए संजय झा को नौसिखिया बताया। अब लालू प्रसाद के वीडियो पर जेडीयू की तरफ से ही पलटवार हुआ। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर सवाल उठाए। 1996 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब लालू प्रसाद ने क्यों नहीं आवाज उठाई, ये बात जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कही। अब लालू प्रसाद ने बिहार के हित से समझौता किया, ये सवाल भी उन्होंने लालू प्रसाद से पूछा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है। बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि हर हाल में 2 स्टेज में परीक्षा ली जाएगी और जो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है वो भी जारी रहेगा। अब छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है कि टीआरई 4 में 886 पदों की बढ़ोतरी की गई, यानी कि अब 33,274 पदों पर बहाली होगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं। बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम सवालों पर स्थिति साफ कर दी है। परीक्षा 2 स्टेज में ही आयोजित होगी और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी जारी रहेगा। इस संबंध में भ्रांति भी फैलाई जा रही है। जैसे एक सज्जन को मैंने कहते हुए सुना कि बिहार पहला स्टेट है जो 2 स्टेज एग्जाम टीचर रिक्रूटमेंट में ले रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है। यूपीएससी समेत कई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य आयोगों में 2 या 3 स्टेज एग्ज़ाम लिया जाता है। बीपीएससी ने भी सभी एग्ज़ाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है, तो एक टीआरई या कोई अन्य एग्ज़ाम को छोड़ना वैसे सही नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह करके कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। टीआरई 4 एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अभ्यर्थियों की मांग पर 886 पद बढ़ा दिए गए हैं। पहले 32,388 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई थी, लेकिन अब 33,274 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी के पास अधियाचना पहुंच गई है। 32,388 पदों के लिए हमने पूर्व में अधियाचना भेजी थी। उसके बाद कई लोगों ने मिलकर के, अभ्यर्थियों ने भी मिलकर के हमसे गुहार लगाई थे, तो हमने अभी जो नई अधियाचना भेजी थे वो भी हमारी अधियाचना बीपीएससी को पहुंच गई है और अब कुल मिलाकर के 886 पदों की वृद्धि की गई है। 33,274 पदों की नियुक्ति हेतु बीपीएससी को हमने हमारी ओर से अधियाचना पहुंच गई। टीआरई 4 में पीटी और मेंस और निगेटिव मार्किंग के खिलाफ छात्रों का धरना जारी है। इस बीच बीपीएससी ने टीआरई 4 एग्जाम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। टीआरई 4 की परीक्षा 2 स्टेज में ही होगी। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी जारी रहेगा। छात्रों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अभ्यर्थियों की मांग पर 886 पद बढ़ा दिए गए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। देखिए, बीपीएससी की तरफ से कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन छात्रों का क्या कहना है, बीपीएससी का क्या कहना है, ये सब कुछ विस्तार से आपको समझाते हैं। टीआरई 4 पर बीपीएससी के बयान के मायने आप समझिए। और सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खबर क्या है, हुआ क्या है। देखिए, टीआरई 4 परीक्षा को लेकर कई लोगों में भ्रम था। भ्रम क्या था? तो बीपीएससी ने पीसी कर सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिए हैं, जिसमें बीपीएससी ने बताया है कि परीक्षा 2 स्टेज में ही आयोजित होगी और जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है वो जारी ही रहेगा।
लेकिन अभ्यर्थियों की मांग पर पद की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि बहाली की जो संख्या है उसे बढ़ाई जाए, तो उस पर भी हामी भर दी गई है। अब कितने पद पर बहाली होगी तो ये भी जान लीजिए। पहले 32,388 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग पर 886 पद बढ़ा दिए गए हैं और अब यह संख्या हो जाती है 33,274, यानी 33,274 पदों पर नियुक्ति होगी। अब TRE 4 की परीक्षा कब होगी ये समझिए, जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो 5 लाख तक आवेदन अगर आते हैं तो परीक्षा एक दिन में ही आयोजित होगी। अगर 5 लाख से अधिक आवेदन आए तो परीक्षा 2 या 3 दिनों में हो सकती है। अक्टूबर में TRE 4 परीक्षा की तारीख घोषित की जा सकती है, ये जानकारी दी गई। परीक्षा दिसंबर या जनवरी तक आयोजित होने की संभावना जताई गई है। तो BPSC ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए हैं और छात्रों को उनके सवालों का जवाब भी दे दिया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक कहावत कही, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। BPSC के परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बेतुके कहावत का जिक्र किया, जिसके बाद CM सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया और फिर संबंधित अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के PT वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। आरोप लगाया सुनिए कॉपी आप प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। बिहार सरकार छात्रों को लेकर काफी गंभीर है। छात्रों की सहायता के लिए बिहार सरकार ने कई फैसले लिए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। अब परीक्षा नियंत्रक का बयान छात्रों के लिए था और उनके बयान से लगा कि वो छात्रों का अपमान कर रहे हैं। छात्रों के विरोध को कुत्तों के भौंकने से जोड़ा गया। ये जो कहावत उन्होंने कही, तो परीक्षा नियंत्रक के बयान के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली। CM ने बिना देरी किए मामले में संज्ञान ले लिया और संबंधित अधिकारी को निलंबित किया गया है। ये कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए आज 2 बड़े कदम उठाए हैं। पहला, परीक्षा में सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष कमेटी के गठन के लिए अधिसूचना और दूसरा विद्या साथी कार्यक्रम की शुरुआत। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की तैयारी। विशेष कमेटी के गठन के लिए अधिसूचना जारी। उच्च शिक्षा में मदद के लिए विद्या साथी शुभारंभ। 3 लाख छात्रों को मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन। बिहार सरकार युवाओं से जुड़ने के लिए नई कोशिशें कर रही है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये कमेटी बिहार में होने वाली परीक्षा की समीक्षा और जांच करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच और समीक्षा कर सकती है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की भी जांच करेगी। विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा की भी समीक्षा कर सकती है। दायरे में व्यावसायिक तकनीकी परीक्षा भी आ सकती है। प्रवेश और पात्रता परीक्षा की भी जांच की जा सकती है। परीक्षा बोर्ड और आयोगों की जिम्मेदारी भी तय होगी। इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही सरकार परीक्षा व्यवस्था में AI, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर देगी। बायोमेट्रिक सत्यापन और CCTV निगरानी को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा निर्णय है और परीक्षा में सुधार और शिक्षा में सुधार, ये दोनों चीजें सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी में। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के साथ ही सरकार शिक्षा को और भी आसान बनाने के लिए बिहार विद्या साथी कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। फिलहाल ये कार्यक्रम राज्य के 700 मॉडल स्कूलों में उपलब्ध है, जिसके जरिए फिलहाल एक साथ 75,000 शिक्षकों से 75,000 शिक्षक 1-to-1 जुड़ सकेंगे।
आने वाले समय में इसका दायरा और भी आगे बढ़ाया जाएगा। कि विद्या ऐप ये हमारे लिए जितने भी हमारे मॉडल स्कूल हैं और उसके लिए आज हम लोगों ने ऐप को लॉन्च किया है। हमारे विद्यार्थी, हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्हें अब किसी भी प्रकार के डाउट को लेकर किसी कोचिंग संस्था में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो 24/7 और वो अपने इस ऐप के माध्यम से अपने शंका का समाधान करते नजर आएंगे। शिक्षा में सुधार बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है। बिहार सरकार के मंत्री न सिर्फ ये बयान दे रहे हैं, बल्कि इसे लेकर लगातार पहल भी की जा रही है, जिसका फायदा सीधे बिहार के बच्चों को मिल रहा है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पीएचडी होल्डर्स छात्रों का फैसला, अनशन वापस लेने का आश्वासन दिया गया है। ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई। राज्यपाल से 2 घंटे की वार्ता के बाद सहमति बन गई है। सहायक प्राध्यापक भर्ती नियमावली 2026 में संशोधन पर सहमति बन गई। संशोधन होने तक 2026 की नियमावली के आधार पर भर्ती पर रोक की बात कही गई। नियमावली में आवश्यक बदलाव के बाद ही नियमित या संविदा बहाली होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। छात्रों ने बड़ा फैसला लिया है। पीएचडी होल्डर्स छात्रों का ये बड़ा फैसला, अनशन वापस लेने का आश्वासन दिया गया है। दरअसल ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से आज बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल से 2 घंटे तक इन लोगों की बातचीत हुई, जिसके बाद बात बन गई। वार्ता में सहमति बन गई है और सहायक प्राध्यापक भर्ती नियमावली 2026 में संशोधन पर सहमति भी बन गई है और संशोधन होने तक 2026 की नियमावली के आधार पर भर्ती पर रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा नियमावली में आवश्यक बदलाव के बाद ही नियमित या संविदा बहाली की जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पटना से बड़ी खबर, टीआरई 4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मामला। छात्र नेताओं और शिक्षा सचिव के बीच भी वार्ता हुई है। देखिए, छात्र नेता दिलीप को सचिव राजीव रोशन ने भरोसा दिया है। सचिव ने छात्र नेताओं के सामने बीपीएससी को पत्र लिखा है। टीआरई 4 में कई बदलाव को लेकर पहल शुरू हुई है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर आयोग को यह पत्र लिखा गया। टीआरई 4 की पीटी के सिलेबस में भी बदलाव की मांग की गई है। और न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो रजनीश, एक तरफ पीएचडी होल्डर्स अपना अनशन वापस ले रहे हैं, दूसरी तरफ टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की बातचीत भी सफल ही लग रही है। बिल्कुल, देखिए, कई दिनों से गर्दनीबाग में कई छात्र संगठनों द्वारा आंदोलन जारी है और इस बीच आज लगातार वार्ता जो है होती रही और वार्ता की पहल सबसे पहले जिलाधिकारी पटना ने किया। उनके साथ वार्ता के बाद सभी छात्र जो हैं लगातार नेताओं ने ये डिमांड किया कि हम सीएम सम्राट चौधरी से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद शिक्षा सचिव राजीव रोशन ने वार्ता की पहल की और शिक्षा विभाग में तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत हुई है, जिसमें टीआरई 4 में कई बदलाव को लेकर संकेत मिले हैं और आश्वासन भी दिया गया है लिखित, जिसमें टीआरई 4 की पीटी के सिलेबस में बदलाव की मांग किए गए हैं। 50% बाल मनोविज्ञान के प्रश्न और जीके जीएस के 50% जो है प्रश्न की मांग की गई है। और इसके अलावा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है इसकी मांग की गई है, जो कि शिक्षा सचिव ने पत्र लिख दिया है बीपीएससी को। उम्मीद की जा रही है कि अब बीपीएससी इस पर पहल करेगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के साथ सिलेबस में चेंजिंग की जाएगी। छात्र नेताओं ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया है गर्दनीबाग में, क्योंकि कल जो है सीएम हाउस के घेराव का प्लान है। और इससे पहले अब माना जा रहा है कि आज बड़ा फैसला लेंगे छात्र संगठन
कि आंदोलन होगा या आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर उस पर नजर है, लेकिन इस बीच राज्यपाल की तरफ से भी भरोसा दिया गया है। और बता दें आपको, कई दिनों से पीएचडी होल्डर जो हैं, अनशनकारी छात्र, वो जो है एक तरह से डिमांड कर रहे थे कि रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से कि जो पीएचडी वाले हैं उनको जो है जो रेगुलेशन लाया गया है उसका विरोध हो रहा है। और 2026 के जो परिनियम के आधार पर जो सहायक प्राध्यापक की किसी प्रकार की जो नियमित या संविदा बहाली को लेकर जो डिमांड थी, उसको राज्यपाल ने साफ तौर से मान लिया है और कहा है कि इस परिनियम को स्थगित किया जाता है। तो कुल मिलाकर एसोसिएशन की मांगों को राज्यपाल ने सुन लिया है और 15 दिनों के अंदर जो है समिति गठित की जाएगी, यानी कमेटी बनेगी और कमेटी जो है निर्णय लेगी। तो छात्रों की एक तरह से समझिए मांगे जो है लगभग पूरी की गई है। हालांकि अभी 15 दिनों के बाद ये कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ये तय होगा, लेकिन फिलहाल राज्यपाल ने बड़ा भरोसा दिया है और जो परिनियम है उसको स्थगित किया गया है। तो अब देखना यह है कि अब आंदोलन को लेकर छात्र नेता की तरफ से क्या स्टेप लिया जाता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और कल को लेकर जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि अगर आंदोलन होता है तो निश्चित रूप से सभी छात्र संगठन एकजुट हैं। लेकिन इस बीच जो सकारात्मक वार्ता हुई है उसका परिणाम भी उम्मीद है सकारात्मक ही होगा। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।